गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। HPPGT कमीशन में जो आपको 20 मार्क्स का साइकोलॉजी या लर्निंग टीचिंग पेडागोजी से जो क्वेश्चंस आने हैं वो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जो भी उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था जो इंडिया का एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में, जिसमें वैदिक एजुकेशन के बारे में हमने बात की थी। और सेकेंड, अब आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है, नाम से समझ आ रहा होगा आपको, महात्मा बुद्ध जो हैं उन्हीं की इसमें बेसिक जो भी उन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली वही सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, करवाई जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इट वॉज वेल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लाइफ। जो भी हमारी बेसिक लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, संयम होना चाहिए और इन सब पे ही बेस्ड है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, है ना। मतलब महात्मा गांधी सॉरी बुद्धा ने जो भी बातें कही हुई हैं। ठीक है, दिस एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल मेंटल मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। ये जो एजुकेशन है ये किस पे बेस्ड है, जैसे कि आज के डेट में हम बात करते हैं बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। उस टाइम पे भी सेम, चाहे वैदिक में जैसे हमने पढ़ा था, बुद्धिस्ट में भी वैसी बात की गई कि ये किस पे बेस्ड है, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की डेवलपमेंट पे है। ठीक है, इट ऑल्सो डाइवर्स स्टूडेंट्स टूवर्ड द संघा रूल्स एंड गाइड्स देम टू फॉलो देम। जो भी रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, हमें लाइफ में किस तरह रहना चाहिए, उन्हीं पे बेस्ड है ये। बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज ओरिजिनली टॉट बाय लॉर्ड बुद्धा, है ना। एंड इट्स की करेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट इज़ मोनेस्टिक एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल कास्ट। इसमें मतलब सारी टीचिंग्स वही पढ़ाई जाती है, मैक्सिमम पढ़ाई जाती थी जो लॉर्ड बुद्धा ने कही हैं। और इसमें बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे समावेश किया गया सारी कास्ट का, जबकि नॉर्मली जो हमारा बाकी वैदिक सिस्टम था या उस टाइम का ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम था, उसमें सारी कास्ट का इंक्लूजन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे भेदभाव किया जाता था। तो इतना ज़्यादा ये कैसे फैली, इसका रीज़न ये भी था कि यहाँ पे किसी भी तरह की कास्ट को नहीं देखा जाता था कि भाई आप अपर क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, सिर्फ अपर क्लास वाले बच्चे जो हैं वही पढ़ सकेंगे, लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो ये भी एक मेन पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई। द सेंट्रल एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इज़ टू फैसिलिटेट द ऑल राउंड एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी। चाहे वैदिक की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, मतलब एंशियंट और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चे के संपूर्ण विकास के बारे में बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेलियंट फीचर्स क्या थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जैसे स्कूल या यूनिवर्सिटी थी उनको क्या कहा जाता था, विहारास कहा जाता था। तो ये ऐसे ही सेम यहाँ पे उनसे मठ का नाम दिया गया विहारास को। ठीक है, मोनेस्ट्रीज कहा गया। वर द सेंटर ऑफ लर्निंग वेयर द मॉन्क वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीचिंग एंड इंटेलेक्चुअल अपब्रिंगिंग ऑफ ए पीपल। यहाँ पे जैसे वहाँ पे गुरु शिष्य वाली बात थी, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे टीचर्स को नाम दिया गया, भिक्षु थे, मतलब एक तरह के मॉन्क थे। जैसे वहाँ पे वैदिक एजुकेशन में ऋषि थे, यहाँ पे मॉन्क आ जाते हैं ना, भिक्षु आ जाते हैं। वही रिस्पॉन्सिबल थे बच्चे के इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अपब्रिंगिंग के लिए। टू स्टडी इन द मोनेस्ट्री द स्टूडेंट हैड टू विलिंगली प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द टीचर हु इन टर्न हैड टू एंश्योर द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे बच्चा जो भी पीपल है, शिष्य है, उसको विलिंगली टीचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता था कि हाँ भाई मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आगे वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब वो भिक्षु मॉन्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो भी बच्चा है, प्यूपिल है, शिष्य, उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे, उसका पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन करे। द इनिशिएशन ऑफ ए चाइल्ड और स्टूडेंट इन बुद्धिस्ट एजुकेशन इज कैरिड आउट थ्रू Pabhaija when the student takes the oath stating, I take refuge with the Buddha, I take refuge with the religion, I take refuge with the order। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि कौन सी ओथ ली जाती थी, या ये जो ओथ थी ये कौन से एजुकेशन सिस्टम में ली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम वॉज फोकस्ड ऑन mentorship as it would take 12 to 20 years for a pupil to reach the thinking level of the monk। मतलब यहाँ पे एक मॉन्क भिक्षु बनने के लिए 10 से 12 साल का वक्त लग जाता था किसी भी बच्चे को, जैसे कि आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, द फाइनल ऑर्डिनेशन इन बुद्धिज्म इज नोन एज उपसंपदा व्हेन द स्टूडेंट इज कॉन्फ्रेड एज भिक्षु और मॉन्क। ठीक है, तो उसे हम क्या नाम दे देते थे, उपसंपदा का नाम दे देते थे। जैसे कि
हम बोलते हैं कि ग्रेजुएट हो आप, है ना, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और तब वो एक भिक्षु या मॉन्क बन जाता था। मतलब 10 से 12 साल का टाइम, जैसे आजकल एक जनरल एजुकेशन है, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक होती है, तो 12 साल का टाइम लग ही जाता है ना, एक पर्टिकुलर अचीवमेंट पाने के लिए, एक पर्टिकुलर काइंड की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे भी लगता था। तो जैसे हमने वैदिक में पढ़ा था कि टीचिंग मेथड्स क्या थे, यहाँ पे भी सेम, जैसे वैदिक में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पुराना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो वर्बल और डिस्कशन पे ही बेस्ड रहता था। तो सेम यहाँ पे भी जो डिस्कशन मेथड है उसी पे बेस्ड रहता था। मतलब जो भी मॉन्क है वो बताएंगे, शिक्षाएं देंगे और वर्बली देंगे, और क्या करेंगे, जो भी शिष्य होंगे उनको ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स वर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, रिटेंशन, एप्लीकेशन एंड बिहेवियर। और जैसे आज की डेट में इवैल्यूएशन कैसे होता है, आप कोई भी टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह हो जाता है, आपने कितने मार्क्स लिए, वैसे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, बट आज भी देखा जाए तो मार्क्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, भले ही हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड ऑल कितनी भी बातें कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बच्चे का जो मूल्यांकन था कि उससे कितना समझ आया, वो अप्लाई कर सकता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, इस पे बेसिस पे किया जाता था। द एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड ऑन लर्निंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थ्रू द स्क्रिप्चर्स कॉल्ड त्रिपिटका। मतलब कि यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वैदिक एजुकेशन में जो हमारे वेद हैं या हमारी जो भी ग्रंथ हैं उनमें जो अलग अलग चीज़ें कही गई हैं वो सारी एजुकेशन दी जाती थी, है ना। तो ऐसे ही अब क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की मेन टीचिंग्स के बारे में है ये, तो यहाँ पे त्रिपिटका जो है वो कहा जाता था। मतलब जो भी लर्निंग थी या टीचिंग जो थी करवाई जाती थी इस एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। और ये किस में लिखा गया था, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। क्योंकि आपको पता है उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, मतलब वैसे तो अगर हम बात करें कि हमारा जो हिंदी भाषा है आज की आधुनिक हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी है, उसका जो वो बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत का। तो संस्कृत से ऐसे सीधा ही नहीं बिगड़ती हुई आई है, बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस आई हैं, जैसे पाली भी थी, ठीक है। तो ये जो त्रिपिटक है ये किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो जो स्क्रिप्चर है वो याद रखना है कि यहाँ पे जो टीचिंग थी बुद्धा की वो एक स्क्रिप्चर के थ्रू कराई जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, त्रिपिटक कहा जाता है। और जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, पाली भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 पिटारी इसको कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या है, मतलब बौद्धिक ग्रंथ है, ठीक है। जो भी बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनका बौद्धिक ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है, और इसमें जो भगवान बुद्ध हैं उनके उपदेश लिखे गए हैं सारे, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें मेन फोकस क्या था, बुद्धा की जो टीचिंग थी उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो आपने याद रखना है कि त्रिपिटक जो है वो क्या है, बौद्धिक ग्रंथ है, और उसकी जो टीचिंग्स थी वही पढ़ाई जाती थी कहाँ पे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। और ये किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ रिलीजन, मेडिसिन, मिलिट्री एक्स्ट्रा वर ऑफन इन्वाइटेड टू शेयर देयर नॉलेज विद द स्टूडेंट एट द मोनेस्ट्री। अब ना ऐसा नहीं था, भले ही जो त्रिपिटक है उसकी जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाई जाती थी, मेन फोकस उसी पे था, बट क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फेमस पर्सनैलिटीज थी जो उस टाइम की, उनको बुलाया जाता है। जैसे गेस्ट लेक्चर वाला सिस्टम था, मतलब आज की डेट में जैसे हम गेस्ट लेक्चर कहते हैं, तो एज ए गेस्ट लेक्चर ही वहाँ पे दिए जाते थे। वहाँ से कोई भी फेमस पर्सनैलिटी थी उनको बुलाया जाता था, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, मेडिसिन से, मिलिट्री, है ना, उनको इन्वाइट किया जाता था और बच्चों को मठ में आकर शिक्षा देते थे, ठीक है। मेन चीज़ तो वही बुद्धा की टीचिंग्स, बट इसके अलावा गेस्ट लेक्चर बुलाए जाते थे और वो क्या करते थे, अलग अलग चीज़ें बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। तो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर भी आपने याद रखना है। यहाँ पे जो रोल है टीचर का, मतलब जो आपका टीचर है और स्टूडेंट है उनके बीच म्यूचुअल डीप रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे के लिए अफेक्शन होता था। जैसे आज से कुछ साल पहले भी इसी तरह की चीज़ थी, पर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही है जो पहले के टाइम पे एक स्टूडेंट अपने टीचर की करता था। बट उस टाइम पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे कि वो म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते थे, अफेक्शन देते थे, है ना, दोनों के बीच में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी।
और मतलब जो शिष्य होते थे वो हर टीचर के साथ हर जगह जाते थे, उनका जो भी सामान वगैरह था वो सारी चीज़ें वही उठा कर लेके जाते थे कि हमारे टीचर को कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रोवाइड करते थे सारी, इतना अफेक्शन रहता था उनके बीच में। टीचर्स फोकस ऑन इम्पार्टिंग स्टूडेंट्स विद एडिकेट डिसिप्लिन टेम्परेंस एंड सिम्प्लिसिटी। और टीचर्स का क्या फोकस होता था कि हम अपने बच्चों को एडिकेट सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं, लाइफ में कैसे संयम रखना है, सिम्प्लिसिटी को चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये रोल है था टीचर का। तो क्योंकि आपको भी टीचर ही बनना है तो जितना भी इन्होंने दे रखा है अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, उसमें रोल ऑफ टीचर ज़रूर याद रखना है। फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, उसमें किए क्या फीचर्स थे, क्या क्या बातों पे इन्होंने जोर दिया। तो एम जो था एजुकेशन का वो क्या था, टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा आपने जीके में भी पढ़ते हो, निर्वाणा के बारे में सुना होगा। तो निर्वाणा मतलब एक तरह से निर्वाणा का अर्थ हुआ कि ये जो जन्म मरण का जो एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है ना, कि हम मरेंगे फिर से जन्म लेंगे, तो इन्होंने क्या बोला कि ये मानते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है और उस सफरिंग से बचना है, तो हमें इस जो साइकिल चल रहा है जीने मरने का, इसको ख़त्म करना होगा, तोड़ना होगा, जिसे उन्होंने नाम दिया निर्वाणा का। ठीक है। तो सारा मेन एजुकेशन मतलब जो था कि हमें एक तरह से ये पाप वगैरह से सबसे मुक्त हो जाना है, जिससे कि हम पुनर्जन्म ना हो और हम निर्वाण को प्राप्त कर लें। कि जैसे हम हिंदू बात करते हैं कि भाई हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, कि ये जन्म मरण का जो चक्कर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो वैसा ही है, निर्वाणा उसे कहते हैं, ये भी याद रखना है। दिस काइंड ऑफ एजुकेशन मेनली अटेन्ड एंड मट्स विहारास एंड मोनेस्ट्रीज एंड द सिस्टम इज मैनेज बाय मॉन्क। ये आपको बताई दी मैंने चीज़। दिस एजुकेशन सिस्टम हैज़ ए broad and positive vision towards teaching. Her students belonging to all castes, religion and races were welcomed with equality in the Buddhist education system. This is one of the major reasons why it became popular in India, as the Brahmin education system was not that this inclusive. मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि सभी कास्ट वगैरह के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होता था। Secular education is given importance along with religious and philosophical aspects. Religious philosophical के साथ secular education भी दी जाती थी। ये हारमोनियस टीचर स्टूडेंट रिलेशन इज मेंटेन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, है ना, अफेक्शन मिलता था एंड ऑल। बेसिक एसेंशियल ऑफ लाइफ लाइक स्पिनिंग, वीविंग, ड्राइंग, मेडिसिन एक्स्ट्रा आर ए पार्ट ऑफ दिस करिकुलम। यहाँ पे जो करिकुलम था इसमें सिर्फ यही नहीं कि भाई बुद्धा की टीचिंग्स पे ही फोकस था, इसके अलावा जो भी बेसिक एसेंशियल स्किल्स हैं जैसे स्पिनिंग, वीविंग वगैरह, इनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ये भी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा होते थे। ठीक है। जिससे कि स्टूडेंट क्या बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ डन वाया लेक्चर्स, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। ये भी याद रखना है कि उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो नॉर्मली लेक्चर, क्वेश्चनिंग और डिस्कशन पे ही बेस्ड था, चाहे वो वैदिक हो या फिर बुद्धिस्ट हो। द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू फाइंडिंग कॉन्क्रीट सोल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये एक्चुअली जैसे हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, कि जो भी प्रॉब्लम आई उनको रिजॉल्व करना, है ना, करके देखना, उस पर फोकस था। तो अगर गोल पूछा जाता है तो गोल भी याद रखना है। द गोल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग इज़ टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म एंड हेल्प अचीव द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सेटिस्फेक्शन थ्रू नॉलेज, मेडिटेशन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जैसे हम हाइएस्ट सेटिस्फेक्शन को नाम दे देंगे निर्वाणा का। उसके बाद बात आती है करिकुलम। उसका उस टाइम का ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसका पाठ्यक्रम क्या था। यहाँ पे पहली बार इन्होंने एक ऑर्गेनाइज करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। जिसे 2 लेवल्स में डिवाइड किया, जैसे आज की डेट में प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो फॉलोड इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आज की डेट में फॉलो करते हैं। वाइल इन प्राइमरी एजुकेशन द स्टूडेंट वर इक्विप्ड विद बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यही बात बोली गई है। ठीक है, कि प्राइमरी लेवल पे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, और जो सेकेंडरी लेवल है उस पर यही प्रोसेस और ज़्यादा डिफ़िकल्ट, टफ कर दी जाती थी ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच ही था कि बचपन में बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखानी है, और इस चीज़ को आगे जब बच्चा बड़ा होता जाता है और ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते चलना है। फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन सेकेंडरी एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पेडागॉजी। ठीक है। मेजर स्टूडेंट सब्जेक्ट्स क्या थे इस करिकुलम में, सिर्फ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा नहीं थी, और भी था। आयुर्वेदा था, सर्जरी था, आर्ट एंड क्राफ्ट था, स्पिनिंग, पेंटिंग, वीविंग, क्लॉथ प्रिंटिंग, टेलरिंग, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी अमंग अदर्स। ठीक है। ये सारे भी इंक्लूड थे। तो लर्निंग मेथड क्या यूज़ किए जाते थे। द वे ऑफ लर्निंग यूज इन द वैदिक एज वॉज मेनली ओरल, एंड इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट लर्न द कंटेंट ऑफ कोपियस सब्जेक्ट्स बाय रोट। ठीक है। रोट मेथड यूज़ करते थे, मतलब जैसे वैदिक में भी हमने पढ़ा कि टीचर जो है वर्बली बताएगा और स्टूडेंट उस चीज़ को रट लेते थे। ठीक है। बुद्धिस्ट और वैदिक में ये चीज़ कॉमन ही है।
द टीचिंग एंड द लर्निंग मेथड यूज इंक्लूड डिबेट डिस्कशन, लेक्चर, स्पीच, हियरिंग, क्वेश्चन आंसर, डेलिब्रेशन एंड लाइक, है ना। इसी तरह के मतलब मेनली डिस्कशन वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पे ही फोकस किया जाता था उस टाइम पे। फर्दर द एम्फेसिस वॉज लेड अपॉन थिंकिंग, मेडिटेशन एंड सेल्फ स्टडी। इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह पे भी ये जोर देते थे। मैनी मोनेस्टिक स्कूल्स एंड विहारास इनकॉर्पोरेटेड द इंडक्टिव मेथड ऑफ लॉजिक और हेतु विद्या टू ट्रेन द इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ पीपल्स। अब आपने याद रखना है कि इन्होंने किस तरह के मेथड का यूज़ किया, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में हम आज की डेट में भी बात करते हैं। और जब इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ते हो आप, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो इंडक्टिव मेथड है ना, या डिडक्टिव मेथड है, इनके अलग अलग फ़ायदे हैं, बट इन सब में जो मोर साइकोलॉजिकल मेथड है वो क्या आ जाता है, इंडक्टिव मेथड आ जाता है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स प्रेजेंट किए जाते हैं और बच्चा खुद ही रूल तक पहुंचता है फिर, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो जिसे हम क्या किसका नाम दे देंगे, हेतु विद्या का भी इसे नाम दिया जाता है, ठीक है। हेतु विद्या का अगर इन्होंने मीनिंग पूछ लिया, क्योंकि पूछ सकता है इस तरह का, तो इसे क्या कहा जाता है, हेतु विद्या को साइंस ऑफ कॉजेस, ठीक है। याद रखना है, हेतु विद्या का क्या अर्थ हो गया, साइंस ऑफ कॉजेस, ठीक है, या सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो भी दे सिनोनिम टाइप के कुछ चीज़ें दे देगा, तो आपने याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड टॉपिक हो गया, जिसमें हमने किसके बारे में, इंडियन एजुकेशन या एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम और उसमें वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ 2-4 टॉपिक हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड हम MCQ भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।